बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम जब पढ़ रहे थे तो एक पेज जो है, मैंने कहा था एक मिस हो गया पेज इसमें से। वो ये वाला पेज था, तो मैंने दोबारा आज देखा है। तो इसमें हम जो पढ़ रहे थे ना, टाइप्स ऑफ जॉइंट बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द पार्ट्स टू बी जॉइंट। मतलब कि जो अ, दो पार्ट हैं उनको जोड़ने के लिए जो टाइप यूज होती है जॉइंट की, जो दो डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो पहला है वो है बट जॉइंट। बट जॉइंट कौन सा होता है? The butt joint is used mainly to join the ends of the flat plate of the same or the nearly same thickness. Butt joint is used to mainly join the ends of the flat plate. ठीक है, जिसमें तकरीबन सेम थिकनेस की लेंथ थिकनेस का मेंबर यूज हो, बट जॉइंट में हम उसी को जोड़ सकते हैं। ये अगर आप वेल्डेड बट जॉइंट देखें तो ये एक मेंबर है जोड़ा, ये दूसरा मेंबर है, ये दरमियान में जॉइंट लगाया है दोनों को। इनकी जो थिकनेस है और इनकी जो विड्थ है वो दोनों की सेम है। थिकनेस जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही उस डायरेक्शन को है, विड्थ हमें नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें बट जॉइंट में ये है कि ये दोनों सेम थिकनेस और विड्थ के होने चाहिए मेंबर। सिमिलरली जो बोल्टेड है उसमें भी इसी तरह उसने दो मेंबर्स रखे हैं, ठीक है, और ऊपर प्लेट लगा के स्प्लाइस प्लेट लगा के बोल्ट कस दिए हैं, नट बोल्ट। इसमें भी बिल्कुल सेम जो है वो थिकनेस यूज की गई है। A gap or groove is left between the abutting members which is later on filled with the weld. And the principal advantage of this type of joint is to eliminate the eccentricity developed in the single lap joint. अब आता है आगे लैप जॉइंट। बट जॉइंट ये वाला था, ठीक है, जो एक दूसरे के बिल्कुल एज टू एज रखने से मेंबर को जोड़ते हैं, तो आता है बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट क्या है कि एक दूसरे के ऊपर मेंबर जब जोड़ते हैं, लैप करते हैं, ये लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। ये वेल्डेड लैपिंग है, ये बोल्टेड लैपिंग है। व्हेन द मेंबर्स आर ईदर ओवरलैप्ड विद ईच अदर। अब इसमें मेंबर जो हैं वो ओवरलैप किए गए हैं एक दूसरे के साथ, विद सम कनेक्टिंग प्लेट्स लाइक द गजट प्लेट, स्प्लाइस प्लेट, गजट प्लेट और स्प्लाइड प्लेट। ये वाली जो है आपके पास गजट प्लेट है या स्प्लाइस प्लेट है। एक्चुअली ये दोनों सेम होती हैं। प्लेट सिंपल प्लेट भी कहते हैं, गजट प्लेट भी उसे कहते हैं, स्प्लाइस प्लेट भी कहते हैं। असेंट मकसद इनका यही है, सेम ही है। असेंट्रिसिटी ऑफ द लोड आर हेंस मूवमेंट बाय द प्रोड्यूस इन दीज जॉइंट्स इन द वेल्डिंग लैप जॉइंट्स। अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लैप इज टू बी 5 times द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है एक। द वेल्ड फॉर द वेल्डिंग लैप द मिनिमम अमाउंट ऑफ द लैप, लैप कितना करना है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द लैप इज 5 times द थिकनेस ऑफ द थिन पार्ट। अब दो पार्ट हमने जोड़े हैं। अब लैप जॉइंट में एक और मजेदार बात यह है कि हम दोनों मेंबर जो है डिफरेंट थिकनेस वाले मेंबर्स को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन बोल्ट उसमें बट जॉइंट में ऐसा नहीं था। इसमें इसमें ये हो सकता है कि ये अगर ये नीचे वाला मेंबर जो है वो थोड़ा थिक है, थोड़ा बड़ा है, मोटा है, ऊपर वाला थिन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन थिक पार्ट का जो 5 times है उसको आपने जोड़ना है, बट नॉट लेस देन 25 mm। तो 1 इंच से कम नहीं होना चाहिए, जितना मर्जी थिन पार्ट हो, 1 इंच से कम जॉइंट नहीं होना चाहिए। ये कल भी बात पड़ी थी, लेकिन ये बट और लैप जॉइंट ये कल नहीं पढ़े थे हमने। द प्लेट्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस कैन इजीली बी जॉइंट सच एज इन अ ट्रस कनेक्शन। ये उसके बाद सेकंड एडवांटेज इसका है कि ईज ऑफ फिलिंग, पीसेस बीइंग जॉइंट टू नॉट रिक्वायर द प्रिसाइजनेस इन द फैब्रिकेशन।
ये क्या हो गया? इसमें कौन सा पीडीएफ है? अच्छा कोई नहीं, स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है फिर भी? नहीं सर जी। ये नजर आ रहा है? अब थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है सर जी। हाँ जी, अब ठीक है सर जी। स्क्रीन ऊपर से क्यों नहीं जा रही? अच्छा जी, हम यहाँ पे थे, एडवांटेजेस पे। हम लैब जॉइंट के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। प्लेट्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस कैन बी इजीली बी जॉइंट। मैंने कहा था कि जो लैब जॉइंट है इसमें डिफरेंट थिकनेस के प्लेट्स हम जॉइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि ट्रस कनेक्शन में होता है। ईज ऑफ फिलिंग पीसेस बीइंग जॉइंट डू नॉट रिक्वायर अ प्रिसाइजनेस इन फैब्रिकेशन एज डू अदर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। इसमें ईज ऑफ फिलिंग है, ईज ऑफ जॉइनिंग है। ईज ऑफ फिलिंग में ये है कि द पीसेस बीइंग जॉइंट डू नॉट रिक्वायर द प्रिसाइजनेस इन द फैब्रिकेशन। जिन पीसेस को हमने जोड़ना है, फैब्रिकेशन मतलब कि उसको बनाने में जो प्रिसाइजनेस है ना, वो होनी जरूरी नहीं है। एंड डू नॉट, इसमें हम फिलिंग कर देते हैं बाद में। एंड डू नॉट अदर टाइप्स ऑफ जॉइंट, जैसा कि दूसरे जॉइंट्स में होता है। द पीसेस कैन बी स्लाइटली शिफ्टेड टू द अकोमोडेट माइनर एरर्स एंड फैब्रिकेशन और मेक एडजस्टमेंट इन लेंथ। अगर किसी पीस में थोड़ी सी भी कोई एरर हो, तो उसको फैब्रिकेशन में एरर आ जाता है ना, कोई पीस की लेंथ छोटी रह जाती है, कोई बड़ी रह जाती है। जिस तरह हमने लैक ऑफ फिट ट्रसिस के देखे थे, उसमें फैब्रिकेशन एरर थे। एक दफ़ा हमने क्वेश्चन किए थे इसके लैक ऑफ फिट के, तो जिसमें हमने देखा था कि कोई मेंबर अगर छोटा रह जाए या बड़ा रह जाए। इसमें अब जो है, अगर कोई लैक ऑफ फिट की तरह का कोई एरर आ जाता है, फैब्रिकेशन एरर, तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रिसाइजनेस ज़रूरी नहीं है, इसमें फिलिंग वगैरह करके उसको सेट कर देते हैं। ईज ऑफ जॉइनिंग, जॉइनिंग में आसानी क्या है? दैट एज ऑफ द पीसेस बीइंग जॉइंड डू नॉट नीड स्पेशल प्रिपरेशन आर यूजुअली शेयर्ड और फ्लेम कट। उसने क्या, इसमें जो हमने दो मेंबर को ज्वाइन करना है, उसके लिए कोई स्पेशल तरह के जो है वो कट की जरूरत नहीं है। जिस तरह फ्लेम कट क्या होता है, कलम बना देनी, तो सिंपल उसके ऊपर जो भी मेंबर है उसको उसके लैब रख के जोड़ दिया जाता है। जस्ट ये ख्याल रखना पड़ता है कि लैब जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है लैब की, वो प्रॉपर हो उसमें। Occasionally, the pieces are positioned by a small number of erection bolts, which may be either left in place or removed after the welding is completed. उसने कहा है कि जब वेल्डिंग के बाद समटाइम्स ये होता है कि बोल्टेड भी कस दिए जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया था ना, ये हमने पढ़ लिया था कल।
ये सारा। उसके बाद वो एक पेज बस मिस हुआ था, वेल्डिंग से शुरू करना है आज, यहाँ से। वेल्डिंग welding is a process in which the metallic parts are connected together by heating their surface to a fluid state and allowing the part to flow together and join with or without the addition of the other molten metal। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। वेल्डिंग होती क्या है वो बताइए उसने। क्या है वेल्डिंग में, क्या करते हैं, वो प्रोसेस है जिसमें दो मेटेलिक पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है? बाय हीटिंग। उनकी सरफेस को हीट किया जाता है और फ्लूइड स्टेट में लेके आया जाता है, जिसमें वो क्या होती हैं, अलाउ करती हैं पार्ट्स को कि दो वो फ्लो करके एक दूसरे के साथ मिल जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है, या उसके साथ कोई एडिशन किया जाता है मोल्टन मेटल का, या कोई तीसरी मेटल उसके साथ पिघला के उसके साथ लगाई जाती है, फिर वेल्डिंग होती है। या दो वो उन दोनों मेटल्स को गर्म करके फ्लूइड स्टेट में लेके आके उसको जोड़ दिया जाता है। ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेल्डिंग। ये दो तरह की होती है, गैस वेल्डिंग होती है और एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है। गैस वेल्डिंग हम सबको पता है, जिसमें क्या होता है, गैस वेल्डिंग, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज बर्न्ड एट द टिप ऑफ द टॉर्च और ब्लो पाइप। जो ब्लो पाइप वेल्डर ने पकड़ा होता है, उसकी टिप पे जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन बर्न हो रही होती है। एडिशन मेटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेटल रॉड नाउन एज फिलर और वेल्डिंग रॉड। एडिशनल मैटर क्या होता है? वो वेल्डिंग रॉड जो यूज करते हैं, साथ 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 लगाते हैं उसको। गैस वेल्डिंग इज अ रादर स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू द अदर मीन्स ऑफ वेल्डिंग। अब दो तरह की वेल्डिंग ही है, एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है और एक ये गैस है। गैस वेल्डिंग बेसिकली एक स्लो प्रोसेस है, कमजोर वेल्डिंग इसे हम कहते हैं। ये फैब्रिकेशन और इरेक्शन में तो यूज नहीं हम इसे करते, लेकिन इसको हम मेंटेनेंस वर्क में यूज करते हैं। गैस वेल्डिंग को वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस करनी हो, लेकिन फैब्रिकेशन और इरेक्शन में यूज नहीं करते। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इन आर्क वेल्डिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क इज फॉर्म्ड between the pieces being welded connected to the negative terminal of the battery and the electrode held in the operator's hand with some type of holder connected to position positive terminal of the battery। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी हमने देखी हुई है। द आर्क वेल्डिंग, इसका नाम है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इसका ये पूरा नाम है। ये कैसे बनती है? फॉर्म बिटवीन द पीसीज वेल्डेड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसमें क्या होता है कि ये अगर नीचे फिगर से मैं आपको समझाऊं कि ये नीचे बेस मटेरियल होता है जो नेगेटिव होता है। ठीक है, जिसको बैटरी, उसने कहा ना बैटरी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल दिए जाते हैं, और इसके जरिए इसमें जो हम वेल्डिंग करते हैं वो इलेक्ट्रोड के जरिए करते हैं। इलेक्ट्रोड कवरिंग ये होती है मेटल एंड स्लैग ड्रॉप्स। इसी तरह है वेल्ड फिलर मटेरियल, शील्डिंग एटमॉस्फेयर, स्लैग वेल्ड। तो ये सारी चीजें हैं। इसके साथ अगर आप आगे पढ़ें, द arc is a continuous spark with which upon connect bring the electrode and pieces being welded to the melting point। The resistance of the air or the gas between the electrode and the piece being welded changes the electrical energy into heat and the temperature of somewhere 3100 to 5500 degree centigrade produce in the earth। अब उस आर्क के अंदर जो टेम्परेचर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर देते हैं, और इस बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर। इन शील्डेड आर्क, ये SMAW किसका एब्रिविएशन है? शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का। इज अ मेटालिक रॉड विच इज यूज एज इलेक्ट्रोड मेल्ट ऑफ in the joint as it is being made। Hence, the type of welding electrode is very important as a decidedly affect the weld properties such as strength, ductility, and corrosion resistance। वेल्ड प्रॉपर्टीज, अच्छा, वेल्डिंग मटेरियल जो है वो ज्यादा स्टिफ होता है एज कम्पेयर टू बोल्टेड मेंबर। जो आर्क वेल्डिंग हमने ये देखी है, पढ़ी है। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि जब हमने कोई दो पीसीस को हमने स्ट्रेंथन करना है, या हमने मिलाना है, या जॉइनिंग करनी है, इरेक्शन करनी है, फैब्रिकेशन करनी है मेटल्स की, ठीक है, तो हमने ये आर्क वेल्डिंग ही यूज करनी है। इसका जो जॉइंट है वो बहुत डक्टाइल होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसकी। लेकिन जो गैस वेल्डिंग है वो
हमने मेंटेनेंस के काम के लिए यूज करनी है। अब हैं आगे एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग के। वेल्डिंग के एडवांटेजेस क्या हैं ओवर बोल्टेड मेंबर्स। बोल्टेड की निस्बत हमने देखना है वेल्डिंग के क्या एडवांटेज। वेल्डेड स्ट्रक्चर अलाउ द एलिमिनेट ऑफ अ लार्ज परसेंटेज ऑफ गजट एंड स्प्लाइस प्लेट्स नेसेसरी फॉर रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर्स। अब रिवेटेड और बोल्टेड स्ट्रक्चर के लिए हमें पता है कि एक गजट प्लेट यूज करते हैं हम, ठीक है। वो गजट प्लेट सहारा देती है डिफरेंट मेंबर्स को और उसके अंदर सुराख करके सबको नट बोल्ट के जरिए उस गजट प्लेट के जरिए मिला दिया जाता है, ठीक है। एक प्लेट के साथ सारे मेंबर मिला के उस प्लेट के साथ उसको जॉइंट दे दिया जाता है। अब उस प्लेट को हम कहते हैं गजट या स्प्लाइस प्लेट। उस प्लेट की बचत होती है वेल्डेड मेंबर में, क्यों वेल्डेड में हम कोई प्लेट यूज नहीं करते, वो रिवेटेड बोल्टेड में यूज होते हैं। इसके अलावा उसने कहा है कि इसमें वो बचत किसकी होती है, एलिमिनेशन होती है रिवेट और बोल्ट की। इन सम ब्रिज ट्रसेस इट मे बी पॉसिबल to save up to 15% or more of the steel weight by using welding, making the structure economical। अब गजट प्लेट जब हम यूज नहीं कर रहे तो उसने कहा ये इसका जो है ना 15% टोटल स्ट्रक्चर का एरिया, स्टील एरिया जो है, स्टील वेट वो बचता है, जिससे स्ट्रक्चर जो इकोनॉमिकल हो जाता है। ये दो फायदे हमने देखे अभी तक। पहले में क्या है कि एलिमिनेट करता है वो गजट प्लेट को, वेल्डिंग में गजट प्लेट यूज नहीं होती तो उसकी बचत होती है। दूसरे में जो है वो 15% स्टील बच जाता है इन फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ गजट प्लेट, तो जिससे स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिकल हो जाता है। वेल्डिंग रिक्वायर्ड appreciably less labor than does riveting because one welder can replace the standard 4-person riveting crew, however skilled and experienced welder are needed for the better quality। तो वेल्डिंग के लिए भी हमें एक एक ही बंदा या दो बंदे चाहिए वेल्डिंग करने के लिए, लेकिन रिवेटेड बोल्टेड के लिए ज्यादा बंदे चाहिए। और उसने कहा है कि ये चार बंदों को, एक जो वेल्डर है वो चार रिवेटेड बोल्टेड वाले बंदों का काम करता है, लेकिन जो वेल्डेड है वो स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी है अगर आपने क्वालिटी बेहतर करनी है। वेल्डिंग हैज अ मच वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन दैन रिवेटिंग एंड बोल्टिंग। Consider a steel pipe column and difficulties of connecting it to the other steel members by the riveting or bolting। उसका क्या वेल्डिंग जो है वो बेसिकली वैसे भी एप्लीकेशन भी उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर हमने एक राउंड स्टील पाइप को जोड़ना है, ठीक है, तो उसमें हम बोल्टिंग कैसे करेंगे, बोल्टिंग तो हम नहीं उसमें कर सकते, तो उसमें हमें वेल्डिंग ही करना पड़ेगी। वेल्डेड स्ट्रक्चर आर मोर रिजिड बिकॉज ऑफ द members are often welded directly to each other। इसमें हमें कोई और तीसरे मेंबर को साथ मिलाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये जो है वो काफी इकोनॉमिकल रह जाते हैं और ये रिजिड भी हो जाते हैं जब हम इनको डायरेक्टली आपस में मिलाते हैं, तो कोई एसेंट्रिसिटी पैदा नहीं होती इसमें, सिंपल मेंबर एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है। द कनेक्शन फॉर द रिवेटेड एंड बोल्टेड स्ट्रक्चर आर ऑफन मेड थ्रू कनेक्शन एंगल्स एंड द प्लेट्स which deflect due to the load transfer, making the entire structure more flexible। अब एज कम्पेयर टू रिवेटेड बोल्टेड में जो है वो प्लेट यूज करते हैं, जिसकी वजह से लोड जब उसके ऊपर आता है, लोड ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वो उसमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड नहीं रहता, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब टफ और स्टिफ मेंबर नहीं रहता। जब वो फ्लेक्सिबल होता है तो उसमें डेफिनेटली रोटेशन पैदा होती है। On the other hand, greater rigidity can be disadvantages where the simple and the connection and the little movement resistance are desired। For such cases, designer must be careful in the type of joint they specify। अब उसने कहा है कि बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल रिजिडिटी नहीं चाहिए होती, वहाँ पे ये यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरी टाइप जॉइंट की जो टाइप्स हैं उनको भी देखना चाहिए। अगला है जनाब पांचवा, वेल्डिंग चेंजेस एंड रिपेयर्स आर क्विक एंड ईजी। वेल्डिंग हैज रिलेटिव साइलेंस ऑफ ऑपरेशन, इतनी खपखपा नहीं है, सिंपल सा ऑपरेशन है इसमें। Fewer pieces are used and our result time is saved in detailing the fabrication and the field erections। Welded connections are not recommended for the temporary connections where the bolts are preferred। तो बोल्टिंग और रिवेटिंग जो है वो टेम्परेरी कनेक्शन है,
मतलब कि जब आपने काम करना है, जब वो पीसीज आपको वहां नहीं चाहिए, वो बिल्डिंग आपको नहीं चाहिए, आप जस्ट उसको बोल्टिंग को खोलो और ले दो बाकी बाकी पीसेस। लेकिन वेल्डिंग की सूरत में ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे परमानेंट जॉइंट हमें देना है, हमें वहां पे ही वेल्डिंग करनी चाहिए। वेल्डिंग गिव्स ट्रूली कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर विद स्मूथ एंड क्लीन सरफेस। ठीक है जी, समझ लगी यहाँ तक? जी हेलो। सर। अब आता है टाइप्स ऑफ वेल्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द वेल्ड शेप। टाइप ऑफ वेल्ड डिपेंडिंग ऑन द वेल्ड शेप में हमारे पास आता है ग्रूव वेल्ड्स, फिलेट वेल्ड, स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। टाइप ऑफ वेल्ड, ठीक है। अब ये याद रखना है आपने कि ये वो उस मेंबर की बात नहीं हो रही, ये उस वेल्ड की बात हो रही है जो हमने करना है। ठीक है। ग्रूव वेल्ड, ग्रूव किसे कहते हैं जी? जिसमें झरी दी जाती है। That this type of the weld is used in approximately 15% of the construction। जो टोटल कंस्ट्रक्शन होती है उसके 15% जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो वेल्डिंग की जाती है वो ग्रूव वेल्डिंग की जाती है। A groove welding of one of the shape shown in figure 8.9, वो देखते हैं हम, is formed between the adjoining surface which is then filled with the weld। दो सर्फेसेस को मिलाने के बाद उसमें फिल, मतलब कि अगर हम कहें कि ये इस तरह की होती है ग्रूव वेल्डिंग, यही है 8.9 वेरियस टाइप ऑफ ग्रूव वेल्ड। ये सारी ग्रूव वेल्ड टाइप्स हैं। ठीक है। ये वी है, वी शेप है, ये डबल वी शेप है, सिंगल बेवल है, डबल बेवल, सिंगल यू, डबल यू। ठीक है। सिंगल जे, डबल जे। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस जो है वो इसको यूज किया जाता है। और ये सिंबल इसके लिए यूज किए जाते हैं। ये सिंबल बेसिकली ड्राइंग के लिए होते हैं। जब आपने कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग देखनी होती तो उसमें वो वेल्डिंग का ये, उसने इसका ये मतलब है कि ये सिंगल बेवल यूज करना है। अगेन ऊपर आते हैं, फिलेट वेल्ड्स। द फिलेट वेल्ड्स ओइंग देयर ओवरऑल इकोनॉमी, ease of fabrication and adaptability are the most widely used in approximately 80% of the construction। फिलेट वेल्ड जो है वो 80%, मतलब कि बाकी 15% अगर ग्रूव यूज होती है तो 80% यूज हो रही है फिलेट वेल्ड। ठीक है। और 5% कोई और वेल्ड यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है, इसका मतलब है कि आपकी टोटल कंस्ट्रक्शन में 80% जो है वो वेल्डिंग जो है फिलेट वेल्डिंग से हो रही है। इट इज एक्चुअली ट्रायंगुलर फिलिंग ऑफ द weld around the overlapping edges। Slot and plug weld, it is the type of welding the pieces of joint are placed and above the other and the hole is slot drilled in the top of the plate। This hole is slot and then filled with the weld। ये देखिए नीचे दिखाया गया, ये स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। इसमें क्या करते हैं, सेक्शन ये है, प्लान में देखें तो अगर ये होल बनाया गया है स्लॉट जिसमें filled with the weld materials, उसने कहा है कि in this type of welding the pieces of the joining are placed one above the other, एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, and a hole or the slot is drilled in the top plate। उस दोनों को उसके ऊपर रख, एक दूसरे के ऊपर रख के ऊपर से एक होल बना दिया जाता है और उस होल को बाद में फिल कर दिया जाता है फिल्ड मटेरियल से। अदर वेल्डिंग सिंबल्स, द फील्ड वेल्ड ऑल राउंड का मतलब चारों तरफ, फील्ड वेल्ड ये है, फ्लश, काउंटर, कन्वेक्स और कंटूर, कन्वेक, कनकेव जो है ये है। उसके बाद ये बेसिकली सारी स्लॉट एंड प्लग वेल्ड की टाइप्स। स्टैंडर्ड वेल्डिंग सिंबल है ये, आगे आपने ये देख लें बेशक। ठीक है जी। हाँ ये अब आगे इंटरमिटेंट वेल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ इंटरमिटेंट वेल्ड। इंटरमिटेंट वेल्ड की अगर मैं आपको वैसे डेफिनेशन बताऊं कि जहां पे कॉन्टिन्यूअस वेल्डिंग हो ना,
कोई भी राड है वहां पे कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग हो थ्रू आउट द लेंथ, तो वहां पे कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग करने की बजाय जो है इंटरमिटेंट वेल्डिंग कर दी जाती है। मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स पे, डिफरेंट स्पैन पे खाली जगह छोड़ छोड़ के ना दरमियान में, उनको उस तरह की वेल्डिंग को हम कहते हैं इंटरमिटेंट वेल्ड। और ये बिल्कुल स्ट्रेट भी होती है और स्टैगर्ड भी होती है। अगर ये स्ट्रेट हो तो इसको इस तरह की कहती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेम थिकनेस की और सेम डिफरेंस दोनों में छोड़ा गया। स्टैगर्ड में ये है कि ये इसके बिल्कुल नीचे, फिर ये इधर, फिर ये इधर, जैसे स्टैगर तिरछा होता है ना, हमने स्टैगर जॉइंट भी पढ़े हुए हैं, तो स्टैगर, इसको स्टैगर कहते हैं, इसको स्ट्रेट कहते हैं। The effective length of any segment of intermittent filled weld shall be not less than 4 times the weld size with a minimum of 38 mm. Minimum effective length of one weld segment should be 4 TW। 4 TW मतलब उसने कहा इंटरमिटेंट वेल्ड ये जो है ना, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम 4 TW। जितनी थिकनेस है उस मेंबर की, थिकनेस ऑफ वेल्ड कहते हैं TW को ना, TW थिकनेस ऑफ वेल्ड, उसके 4 टाइम्स होना चाहिए, बट नॉट लेस देन 38 mm। ठीक है। In lab joints, the minimum amount of the lab shall be 5 times of the thickness of the thin part joint, but not less than 25. Intermittent weld is that type of the weld where the weld length is divided into segments depending upon the arrangement of these segments on the positive opposite sides of the parts. The weld may be staggered or unstaggered. Minimum weld size for the fillet weld. Minimum weld size for the fillet weld. The minimum fillet weld size for the various thickness of the thinner part, मैंने बताया था TW जो है वो वेल्ड साइज। वेल्ड साइज हम कैसे उसे कह सकते हैं कि अगर किसी भी मेंबर के ऊपर वेल्डिंग की है, उस वेल्डिंग की जितनी थिकनेस है, उस थिकनेस को वेल्ड ऑफ साइज, साइज ऑफ वेल्ड कहते हैं। द मिनिमम फील्ड वेल्ड साइज फॉर वेरियस थिकनेस ऑफ द थिन पार्ट्स जॉइंट बाय गिवन। अब ये AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी है, उसने बताया हुआ है कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी है। द बेस मेटल थिकनेस ऑफ द थिन पार्ट जॉइंट, बेस मेटल थिकनेस जिसके साथ जो जो मेजर पार्ट है जिसके साथ जोड़ा जा रहा है। मिनिमम लेग साइज ऑफ द फील्ड वेल्ड, इसको TW कहेंगे। अब अगर ये TW मिनिमम 3 है, 5 है, 6 है या 8 है, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट फुल करनी पड़ती है। TP1 शुड बी लेस देन 6 mm। 6 mm से जो कम है वो वेल्ड साइज होना चाहिए। इसी तरह ये 6 से 13 के दरमियान, 13 से 19 के, 19 से लेस देन 19। ये TP1 ये है आपके पास जो आपने मेंबर ऊपर जोड़ा है जिसकी थिकनेस कम है, और ये TP2 वो वाला मेंबर है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है। इन दोनों को जोड़ने के लिए तो हमने जो चीज़ लेनी है वो TP1 के हवाले से लेनी है। मिनिमम वेल्ड साइज फॉर द ग्रूव वेल्ड्स। अब ग्रूव वेल्ड के लिए कितना साइज होना चाहिए वो नीचे बताया इस टेबल में। उसी तरह मैक्सिमम फिलेट वेल्ड साइज, हाँ, अब मैक्सिमम कितना है, मिनिमम तो हमने देखा कि उतना लेना है, मैक्सिमम लेना है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल पर्पज में मैक्सिमम यूज होता है। अलोंग द एज ऑफ द मटेरियल लेस देन 6 mm थिक, TW मैक्सिमम TP1। अगर जो है एज जो है वो 6 mm से कम है, अगर वो एज 6 mm से कम है तो क्या करना है जी, TW मैक्सिमम बराबर होगा TP1 के, जो थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट होगी ना TP1 ये वाली ऊपर वाली, अगर 6 mm से कम है। अगर अलोंग द एज ऑफ द मटेरियल 6 mm से ज़्यादा है या 6 mm है, तो TW1 मैक्सिमम बराबर होगी TP1-2। प्रैक्टिकल वेल्ड साइज, द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल वेल्ड साइज इज अबाउट 3 mm and the most economical size is probably about the 8 mm, giving the best efficiency of the weld। इसने क्या मिनिमम जो है वो स्मॉलेस्ट 3 mm, लेकिन जो है वो प्रॉबली 8 mm जो होता है वो एफिशिएंट क्वालिटी देता है। द 8 mm weld is the largest size that can be made in one pass with shielded arc welding process। जो दूसरा प्रोसेस है ना शील्डिंग आर्क, जिसमें बैटरी के टर्मिनल यूज करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बेस मटेरियल यूज करना है जिसको हम ग्राउंड कहते हैं, ग्राउंड करता होता है नीचे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोड यूज करते हुए उसकी वेल्डिंग करनी है। Field weld terminates are allowed to short or extend to the ends or
be boxed except in the following cases. For the connections where the flexibility of the outstanding element is desirable and the end returns are used, the end of the return should not be more than T 4 TW, not half of the width of the part. The fillet welds are to be interrupted corners. अब आउटस्टैंडर्ड एलिमेंट्स कौन से हैं जिसको एंड रिटर्न्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? उसने कहा ना द एंड रिटर्न्स शुड नॉट बी मोर देन 4 TW. TW थिकनेस ऑफ द वेल्ड या साइज ऑफ द वेल्ड, इससे मल्टीप्लाई करना है, और या नोर हाफ द विड्थ ऑफ द पार्ट, या उसके पार्ट के आधे से कम नहीं होना चाहिए. फिलेट वेल्ड आर टू बी इंटरप्टेड एट द कॉर्नर. कॉर्नर पे बनाए जाते हैं मोस्टली. एंड रिटर्न्स और बॉक्सिंग, इसको इसको एंड रिटर्न्स कहते हैं, ठीक है, या बॉक्सिंग कहते हैं. ये सारे अगर सारे को कर देना हम वेल्ड, इसको बॉक्सिंग. व्हेन द प्रैक्टिकल एंड रिटर्न्स should made for the fillet weld as shown in figure, the length of the return should not be less than twice of the nominal size. ये लिखा हुआ, should not be less than twice of the nominal size of the weld. When they are not used, it is considered a good practice by some designer to subtract the 2 times the weld size from the effective weld's length. The end returns are useful in reducing the high stresses concentration which occurs at the end of the welds, particularly for the connections where there is a considerable vibration of center. इसमें क्या बेसिकली जो है ना, ये एंड रिटर्न्स हैं. वैसे तो वेल्डर इसे कहते हैं कि ये नहीं लगाने चाहिए, वो कहते हैं गुड प्रैक्टिस है अगर आप इसको नहीं लगाते. When they are not used, it is considered as good practice for the some designers. कुछ डिजाइनर कहते हैं ऐसा. लेकिन अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो स्ट्रेसेस या जो इफेक्टिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, ठीक है, मेंबर्स के ऊपर ड्यू टू सम अदर टाइप ऑफ लोडिंग, तो उसको ये जो है वो काउंटर करता है. फॉर द कनेक्शन सब्जेक्टेड टू द साइक्लिक फोर्सेस टेंडेड टू cause a progressive fatigue failure, filled weld shall be returned around the corner for a distance not less than 2 TW, ठीक है, और हाफ ट्वाइस ऑफ द पार्ट. ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये इसकी एक चेक है इसका कि इससे कम नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट है मिनिमम लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड. मिनिमम वेल्ड ये है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे. अब मैं ये हमारा ये मैंने वैसे याद यहाँ तक पढ़ाना, यहाँ तक. चलो